नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप पर बढ़ा दबाव। सलाहकारों ने मांगा ईरान युद्ध का स्पष्ट एग्जिट प्लान। ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब उनके ही कुछ सलाहकारों का दबाव बढ़ने की खबर है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकार चाहते हैं कि सरकार युद्ध से बाहर निकलने के लिए एक स्पष्ट एग्जिट प्लान पेश करे। उनका मानना है कि अमेरिकी सेना कई बड़े सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुकी है, इसलिए जनता को बताया जाना चाहिए कि अभियान लगभग पूरा हो चुका है। इस युद्ध का उद्देश्य ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को कमजोर करना, उसकी नौसेना को नुकसान पहुंचाना, प्रॉक्सी समूहों की ताकत घटाना और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना बताया गया है। पेंटागन के अनुसार इस सैन्य अभियान पर अमेरिका का खर्च करीब $1 अरब प्रतिदिन तक पहुंच गया है। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का दबाव भी बढ़ रहा है। हालिया सर्वे में केवल 25% अमेरिकी नागरिकों ने युद्ध का समर्थन किया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि युद्ध खत्म करने का फैसला केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही करेंगे। ईरान युद्ध पर रूस की मध्यस्थता की पेशकश। पुतिन बोले कई प्रस्ताव अभी भी टेबल पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को लेकर चल रहे युद्ध में बीच बचाव की पेशकश की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 10 मार्च को कहा कि पुतिन ने संघर्ष शुरू होने से पहले ही तनाव कम करने के लिए कई मध्यस्थता प्रस्ताव दिए थे और उनमें से कई अभी भी टेबल पर हैं। उन्होंने कहा कि रूस इस संकट को खत्म करने में पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कई देशों के बीच समझौते की जरूरत होगी। यह बयान उस समय आया जब पुतिन की फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की। हालांकि पेस्कोव ने इन प्रस्तावों का विवरण देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि रूस ने अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की आलोचना की है। वहीं अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस से ईरान को सैन्य या खुफिया मदद न देने की अपील की है। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने का असर भारत में। प्रधानमंत्री की पेट्रोलियम व विदेश मंत्रियों से बैठक। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के असर अब भारत में भी दिखने लगे हैं। कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आईं और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी करीब 62% एलपीजी जरूरत आयात करता है और इसका 85 से 90% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जो होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ता को प्राथमिकता देते हुए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया है। रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है और गैस बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जा सके। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का तंज। बोले प्रियंका नेता प्रतिपक्ष होती तो परफॉर्मेंस बेहतर होता। राहुल बेझिझक सच बोलते हैं और सच इनसे पछता नहीं है। प्रियंका गांधी। बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष होती तो शायद परफॉर्मेंस अच्छी रहती। किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पहली बार ऐसा देखा जब वो यानी राहुल गांधी वहां से दौड़कर आए और प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए झपट पड़े, फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने सांसद को देखकर आंख मारते हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। किरण रिजिजू ने स्पीकर से कहा कि सभापति महोदय, आप वहां बैठे हैं और विपक्षी सदस्य चेयर को यार बोलते हैं। राज्यसभा में उपसभापति को कलीग बताते हैं, जबकि राज्यसभा और लोकसभा के सभापति सदन के कस्टोडियन होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी पीछे बैठकर मुस्कुरा रही हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो कम से कम बैठती हैं, सुनती हैं और मुस्कुराती भी हैं। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि बतौर संसदीय कार्य मंत्री किसी भी सांसद का व्यवहार अच्छा है तो मुझे सराहना करनी चाहिए। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो 12 साल में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। वो इस सदन में खड़े होकर बेझिझक सच बोलते हैं और सच इनसे पछता नहीं है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार से कहा है कि होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए पर्याप्त मात्रा में कमर्शियल एलपीजी गैस उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया कि बड़ी संख्या में घर से दूर रहने वाले छात्र और नौकरी पेशा लोग इन जगहों पर खाना खाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में सिद्धरमैया ने मंत्रालय के उस आदेश की सराहना की जिसमें तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता देने को कहा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस आदेश के लागू होने से बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शिकायत की है कि उन्हें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। कई ने चिंता जताई है कि इससे उन्हें अपने होटल या रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। सिद्धरमैया ने कहा कि इस सप्लाई में अचानक रुकावट से बेंगलुरु के होटल, केटरिंग और अन्य कमर्शियल जगहों पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर उनका कामकाज रुकता है तो शहर की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच भारत में एलपीजी की कमी का संकट, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। एलपीजी सप्लाई रुकी, बेंगलुरु चेन्नई के होटल हो सकते हैं बंद। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई शहरों में रेस्टोरेंट संगठनों ने गैस सिलेंडर की कमी की शिकायत की है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि गैस की कमी के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है और कई शहरों में दूसरा सिलेंडर बुक करने से पहले 25 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी और रामगोपाल यादव ने भी सरकार पर तैयारी की कमी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि भारत का लगभग 80% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जहां युद्ध के कारण बाधा पैदा हुई है। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आने के बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कई होटल संगठनों ने बताया कि बेंगलुरु और चेन्नई में रेस्टोरेंट को गैस सप्लाई काफ़ी कम हो गई है और अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो होटल बंद करने पड़ सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट ने मेन्यू से धीमी आंच पर पकने वाले आइटम हटाने और काम के घंटे घटाने जैसे कदम भी उठाए हैं। गुरुग्राम और मुंबई के होटल मालिकों ने भी गैस की कमी की शिकायत की है। इस बीच सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया और घरेलू गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग नियम लागू किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार 10 मार्च को चेन्नई सचिवालय में बैठकर अमेरिका ईरान संघर्ष के राज्य पर पड़ने वाले संभावित असर की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, मछुआरों की सुरक्षा और खाड़ी देशों में रहने वाले तमिल लोगों की स्थिति पर चर्चा हुई। स्टालिन ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे तमिल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और क्षेत्र में फंसे तमिलनाडु के मछुआरों की मदद की जाए। साथ ही राज्य में एलपीजी सिलेंडर की संभावित कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने और रेस्टोरेंट तथा एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोधाभासी बयान। ट्रंप के बयान के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिका से समझौते के सवाल पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान। नेतन्याहू बोले, तानाशाही से छुटकारा दिलाना है मकसद। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान में विरोधाभास सामने आया है। ट्रंप ने पहले सीबीएस न्यूज की पत्रकार वेजिया जियांग से बातचीत में कहा कि अमेरिका इस्राएल की सैन्य कार्रवाई तेहरान के खिलाफ काफी आगे बढ़ चुकी है और युद्ध लगभग खत्म होने की ओर है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना, कम्युनिकेशन और वायुसेना काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन कुछ घंटों बाद रिपब्लिकन सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि जीत अभी पूरी नहीं हुई है और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान को निर्णायक रूप से हरा नहीं दिया जाता। इस पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युद्ध का अंत ईरान तय करेगा और अगर अमेरिका और इस्राएल के हमले जारी रहे तो तेहरान क्षेत्र से 1 लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद वैश्विक तेल बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। ट्रंप के यह संकेत देने के बाद कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और तेल आपूर्ति जारी रहेगी, कच्चे तेल की कीमत $117 से गिरकर करीब $88 प्रति बैरल तक आ गई, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $93 से ऊपर बनी हुई है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही रोकने की कोशिश करता है तो अमेरिका पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका से समझौते के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में ईरान का कड़वा अनुभव रहा है। अरागची से अमेरिकी चैनल PBS न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है। इस पर अरागची ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब बातचीत की मेज पर फैसला होगा। ईरान का अमेरिकियों से बात करने का बहुत कड़वा अनुभव रहा है। अरागची ने अमेरिका और इसराइल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में कोई आखिरी लक्ष्य है। अब तक वे अपने सारे मकसद पूरे करने में नाकाम रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से बढ़ते तेल के दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर अरागची ने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि हमारी गलती नहीं है। इसके लिए इसराइल और अमेरिकी हमले और आक्रामकता जिम्मेदार हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह ईरान के लोगों को तानाशाही से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। पीएम नेतन्याहू ने स्वास्थ्य मंत्री हैम कैट्स के साथ नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर का दौरा किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ईरान के लोग तानाशाही से छुटकारा पा सकें। आखिर में यह उन्हीं पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक उठाए गए कदमों से हम ईरानी शासन की रीढ़ तोड़ रहे हैं और अभी भी एक्टिव हैं। अगर हम ईरान के लोगों के साथ मिलकर सफल होते हैं तो हम एक स्थायी बदलाव लाएंगे। इस संघर्ष का बड़ा हिस्सा आक्रामक पक्ष पर है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा रक्षात्मक पक्ष पर भी है। रक्षात्मक पक्ष सबसे पहले जनता की इच्छा और नागरिकों की ताकत है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.